नमस्कार मित्रों। आज हम आचार्य जयदेव के काव्य हेतु पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साहित्य शास्त्र परंपरा में काव्य हेतु की चर्चाएं अनेक आचार्यों के द्वारा की गई हैं। चाहे वामन हो, मम्मट हो, आचार्य दंडी हो, सभी लोग काव्य की उत्पत्ति किन किन तत्वों से होती है उस विषय पर विचार करते हैं। वे बतलाते हैं कि काव्य की उत्पत्ति कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उसकी उत्पत्ति के लिए अनेक तत्वों, विषयों, तथ्यों की आवश्यकता होती है। उन्हीं विषयों, तथ्यों और तत्वों के आधार पर काव्य की उत्पत्ति होती है। कवि या काव्य अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं। कवि को ब्रह्म कहा गया है, प्रजापति कहा गया है, और उसकी काव्य सृष्टि को अलौकिक मानी गई है, जहाँ सर्वत्र आनंद का ही प्रकाशन होता है। कहीं दुख नहीं, कहीं क्लेश नहीं। कवि के काव्य में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। तो वह काव्य कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है? वह एक विशेष घटना के परिणाम के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसकी उत्पत्ति में हमारे आचार्यों के द्वारा काव्य हेतु को कारण माना गया है। सभी लोग कहते हैं कि काव्य की उत्पत्ति में उसके हेतु अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जब तक काव्य हेतु किसी कवि या आचार्य में उतरते नहीं हैं, तब तक वह काव्य की रचना नहीं कर सकता है। उसी संबंध में पीयूष वर्षी जयदेव अपने चंद्रालोक के प्रारंभ में ही काव्य के हेतुओं नहीं बल्कि हेतु की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, प्रतिभैव श्रुता सहिता कवितां प्रति हेतुर्मृदम्बु संबद्धा बीजमाला लतामिव। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार मिट्टी और जल से संयुक्त बीज समूह लता की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान अभ्यास से युक्त प्रतिभा ही काव्य रचना का कारण है। कहने का भाव यह है कि जैसे बीज जब तक मिट्टी और जल के संपर्क में नहीं आता है, तब तक उसमें अंकुरण नहीं होता है। बीज में सर्व सामर्थ्य होते हुए भी उसे जल और मिट्टी के संपर्क में आने के बाद ही उसमें अंकुरण की क्षमता, शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति विशेष है जो जल और मिट्टी के कारण लता रूप में परिणित होती है। उसी प्रकार कवि के अंतर में काव्य प्रतिभा तो होनी चाहिए, जिसके विषय में आचार्य मम्मट कहते हैं कि याम बिना काव्यम न प्रसरेत। वह प्रतिभा काव्य का अनिवार्य धर्म है, तत्व है, गुण है, लेकिन उस प्रतिभा के शास्त्र का ज्ञान और अभ्यास भी नितांत आवश्यक है। जब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा और समुचित अभ्यास नहीं होगा, तब तक वह प्रतिभा काव्य रूप में सही माने में प्रकट नहीं होती है। उस प्रतिभा का प्रकटन ठीक उसी प्रकार से है जैसे बीज समूह का संपर्क
जब जल और मिट्टी से होता है तो वह अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के वट वृक्ष बन जाता है जो सबका आश्रय बनता है। उसी प्रकार प्रतिभा का संपर्क जब शास्त्र ज्ञान से होता है, शास्त्रियों से होता है, तत्वज्ञों से होता है और निरंतर अभ्यास जहाँ होता है वहीं वह काव्य सही रूप में प्रकट होता है। वही काव्य कवि का कर्म कहलाता है। वही कवि सृष्टि है जहाँ सर्वत्र आनंद घन की वर्षा होती है। कहीं दुख नहीं, कहीं क्लेश नहीं, सर्वात्मना उस काव्य में आनंद की ही अनुभूति होती है। तो काव्य उत्पत्ति में आचार्य जयदेव के द्वारा शास्त्र ज्ञान, अभ्यास और प्रतिभा ये 3 कारण स्वीकार किए गए हैं, माने गए हैं। हमारे अन्य आचार्यों के द्वारा भी मम्मट हों, दंडी हों, वे लोग भी इन्हीं तत्वों को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।